बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, अगर कोई आपकी फ़िक्र करता है तो उसकी कदर करो, क्योंकि दुनिया में तमाशाई ज़्यादा और फ़िक्र करने वाले बहुत कम होते हैं। कैसे हैं व्यूवर्स आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज की अपनी रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए होममेड केक लेके आई हूँ। बहुत ही इजी है। इसे हम दो तरीक़ों से बनाएंगे। एक हम इसे माइक्रोवेव में बनाएंगे और दूसरा इसे हम पतीले में बनाएंगे, और ये बहुत ही इजी बन जाता है। आप भी इसे बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसके लिए थोड़े से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके लिए मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, 1 कप मुझे ऑयल चाहिए, 1 कप मैंने शुगर ली है, फाइन शुगर है, बिल्कुल पीस के ब्रीक कर ली है। ये घर में पीस लें आप इसे ग्राइंडर में। और 1 टेबलस्पून मैंने इसके लिए बेकिंग पाउडर लिया है। 3 अंडे चाहिए मुझे। तो शुरू करते हैं रेसिपी को अपनी को। बहुत ज़बरदस्त इजी, बच्चों के लिए आप घर में इसे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी, 1.5 कप मैदा है मेरे पास, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1 कप ऑयल। ऑयल आप इतना ही डालना, कम मत करना, वरना ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं बनता। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल जूसी और सॉफ्ट बने तो फिर आपने इतना ही ऑयल इसमें ऐड करना है। ठीक है, एग चाहिए हमें 3, अलग से तोड़ देते हैं। एग को आप अलग से ही तोड़ के डालें, समटाइम वो ख़राब निकलते हैं, फिर आपका सारा बैटर ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, 3 एग डाल रही हूँ इसके अंदर। यही इसके सारे फुल इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो इसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि आपके पास बीटर नहीं है तो आप कैसे मिक्स करें। बगैर बीटर के भी आप इसे ज़बरदस्त तरीके से मिक्स कर सकते हैं। कोई बीटर की इतनी ज़रूरत नहीं होती, इसके बगैर भी आप बनाएं तो इतना ज़बरदस्त आपका केक बनता है, सॉफ्ट, बिल्कुल मज़े का। अब ये है कि आपने इसे थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। जितना आप अच्छे से मिक्स करेंगे ये उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। और इसके लिए ये भी नहीं है कि आपने शुगर दूसरी मोटी वाली डाल ली है, बगैर पीसे डाल लिया, वो भी कोई इतना इशू नहीं होता। पिछली दफ़ा मैंने बच्चों के लिए बनाया तो मुझे याद भूल गया, चीनी मैंने पीसी नहीं, ऐसे ही डाल ली। तो उसके लिए भी बहुत अच्छा बन जाता है, लेकिन उसके लिए फिर थोड़ी सी और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि फिर आपको इसे मिक्स ज़्यादा करना पड़ेगा। जितना आप फाइन मिक्स करेंगे उतना ही आपका केक ज़बरदस्त बनेगा। खैर, थोड़ी सी बाजुओं की एक्सरसाइज हो जाएगी। ये देखें व्यूवर्स, अब हमारा ये बैटर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे सबसे पहले माइक्रोवेव में बनाऊंगी। माइक्रोवेव में बनाने के लिए ये देखें, मुझे कप चाहिए, तो इसमें मैं इस बैटर को डालूंगी। और ये आपने ध्यान रखना है, जब आप बैटर को कप में डालें तो आपने ये ध्यान करना है कि उसको भरना नहीं है, कम डालना है, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे वो ऊपर तक फिर आ जाता है, फिर बाहर गिरेगा। तकरीबन हम इसे आधा करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अब हम ओवन में कप रखने लगे हैं। ये देखें, ये इधर रखती है। अब ये सिर्फ हम 2 मिनट के लिए इसे चलाएंगे ओवन को, और रेडी हो जी व्यूअर्स, अब मैं ऑन करने लगी हूँ ओवन को, और ये 2 मिनट में हमारे कप केक बन के तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला।
2 मिनट कप केक हैं, ये बड़े टेस्टी और मज़े के बनते हैं। आप देखिएगा, अभी ये रेडी हो जाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब जो मैंने ओवन में बनाए हैं कप केक, वो माशाल्लाह से बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखें, ये वो गरम है अभी। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमने ओवन में कप केक बनाए हैं। माइक्रोवेव में बनाए हैं, ज़बरदस्त। 2 मिनट में, 1.5 से 2 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं। आप पास ही खड़े रहिएगा, देखते रहिएगा, तकरीबन 1.5 मिनट में तैयार हो जाते हैं। इतने मज़े के, इतने ज़बरदस्त। और इसको अगर आपको नहीं पता कि ये रेडी हो चुके हैं, फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो आप अपने पास एक छुरी रख लें, उसको इसके अंदर लेके जाएं, इस तरह से निकालें। अगर उसके साथ ये इसका बैटर लग जाए तो फिर इसे थोड़ा सा और चला लें, क्योंकि वो अभी नहीं रेडी हुए होते। जब छुरी बिल्कुल साफ़ निकले अंदर से, तो समझिए कि आपके ये कप केक बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये ज़बरदस्त से कप केक आप खुद खाएँ, बच्चों को खिलाएँ। और नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम पतीले में बना रहे हैं। तो अभी मैं आपके सामने पतीले में भी, इसी बैटर से पतीले में भी आपको केक तैयार करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, इस तरह का कोई आप बर्तन ले लें। उसमें आपको, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बटर पेपर के बगैर, ओवन के बगैर भी हम इतनी ज़बरदस्त चीज़ें घर में तैयार कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास भी बटर पेपर नहीं है। मैंने साफ़ कॉपी का एक ऐसे पेज फाड़ लिया है, उसे इस तरफ को, ये देखें, एक इस तरफ को लगा लिया है, दूसरा इसके ऊपर इस तरफ को लगा लिया है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप न्यू बना रहे हैं तो अगर आप ग्रीस भी कर लें, नीचे ऑयल भी लगा लें, फिर भी इसको निकालते वक्त आपका केक ख़राब हो सकता है। इसलिए अब मैंने लगा लिए हैं 2 पेज। अब देखिए, अब हम सारा बैटर इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, और इसको भी वही जैसे कपकेक बनाते हुए मैंने बताया था कि आपने वो ज़्यादा भरना नहीं है। इसको भी हम ज़्यादा नहीं भरेंगे, क्योंकि जब ये फूलेगा ऊपर तक आएगा, ज़्यादा भरा हुआ होगा तो सारा ज़ाहिर है सारा बाहर गिर जाएगा, उसकी पूरी शेप जो है ना वो केक की ख़राब हो जाएगी। इस तरह से आप इसमें डाल लें। ये इसका ये वाला कलर कैसे है आप देख रहे होंगे। पहले तो ये वाइट था, मैं आपको बताना भूल गई हूँ। इसमें मैंने पिंच सर्दे का कलर डाला है, आपने भी वो डालना है। उससे बहुत ज़बरदस्त कलर आता है, फीका फीका सा नहीं लगता। और जब आप एग्स डालेंगे, मिक्स कर रहे होंगे, साथ ही आपने वो डाल देना है कलर, ठीक है। इस तरह से आप इसे हिला दें। पतीले को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। 5 मिनट हो चुके हैं और अच्छी तरह से वो हीट उसकी हो जाएगी। जैसे कि कह लें कि हमने ओवन को प्री हीट करने के लिए चूल्हे पे छोड़ दिया है, इसलिए वो पतीले को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब वो गर्म हो चुका है, अब मैं इसे उसके अंदर रखती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, ये प्री हीट मेरा ओवन हो चुका है यानी पतीले को मैंने गर्म कर लिया है। अब ये है कि आपके पास अगर स्टैंड है इसके अंदर रखने के लिए, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई इतनी होता नहीं है मुश्किल। आपके पास इस तरह की स्टील की अगर कोई प्लेट है तो आप उसे भी इसके अंदर, ये ख़राब प्लेट कोई घर में होती है ना, हो चुकी होती है, उसको इस तरह से अंदर रख दें। ये बहुत गर्म है, ध्यान से कीजिएगा ये काम। आप इस तरह से अंदर रख देने के बाद आपने अपना केक जिसमें डाला है उसको उठा के इसके अंदर यूं रख देना है, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से अंदर रख दें। फ्लेम को ज़रा तेज़ कर दें। 5 मिनट तक तो आपको फ्लेम ज़रा तेज़ ही करना है। उसके बाद इसे हम नॉर्मल कर देंगे, टेम्परेचर इसका ना हल्का कर देंगे। अभी तो हीट हमें चाहिए ना फुल। तो अब मैं इसको ढक्कन लगा रही हूँ। तो ये तकरीबन 25 से 30 मिनट के दरमियान आपका ये केक बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। लेकिन ये है कि आपने 20 मिनट के बाद इसको, ढक्कन को हटा के आपने चेक कर लेना है। ढक्कन को हटा के आप इसे चेक कर लीजिएगा। तो आगे का फिर मैं आपको बताती हूँ। ये इसे अब हम 30 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं। ये देखिए व्यूवर्स, अब इसके हो चुके हैं 20 मिनट। देखें कितना ज़बरदस्त फ्लफी सा हो चुका है।
लेकिन अब इसको मैं चेक कर रही हूँ, इसको ये पक चुका है, रेडी है कि नहीं है। ये तो ऊपर से भी इस तरह फट जाए तो समझे कि ये ज़बरदस्त सा बेक हो गया है। लेकिन इसको एक और चेक करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आप एक नाइफ ले लें, उसे इस तरह से इसके अंदर लेके जाएं, इस तरह से नीचे तक, और बाहर निकालें। ये देखें अभी मैंने बाहर निकाला तो ये इसके साथ ये लग गया, इसका मतलब है कि अंदर से अभी ये नहीं हुआ। तो हमें अभी और 5 से 7 मिनट इंतज़ार करने पड़ेंगे। जब भी आप अंदर ये लेके जाएंगे, ये बाहर नाइफ आएगा, इसको नहीं लगा होगा तो समझे ये बेक हो चुका है। अभी मैं 5 मिनट के लिए दोबारा बंद कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए व्यूअर्स, मेरा केक माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। ये देखें इसके अंदर ये फिर वैसे ही, और ये देखें ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसे बाहर निकालती हूँ। आपने बहुत एहतियात से इसे निकालना है। अब इस वक्त तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, क्योंकि अवन जो है वो प्री हीट है बहुत गर्म अवन है। ये देखें, कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के सामने इसे निकाल सकूँ। आई होप कि मैं निकाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये केक हमारा रेडी हो चुका है। ये मैंने पतीले में बनाया है, घर के ओवन में बनाया है, पतीले में, और ये मैंने माइक्रोवेव में बनाए हैं। दोनों कप केक आपके सामने हैं, दोनों ज़बरदस्त से बन के तैयार हो गए हैं। और ये भी आपके सामने है, इतना फ्लफ़ी है, इतना ज़बरदस्त। ये देखें, आप देख रहे हैं इतना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। अब मैं इसे काट रही हूँ उधर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये अब हम इसे काट रहे हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त, कितना मज़े का बन के रेडी हो चुका है ये हमारा केक। और ये ऊपर से व्यूअर्स इस तरह से फट जाए, ये जैसे ये देखें दरारें सी इसमें नज़र आ रही हैं, ये फट जाए तो ये निशानी है कि आपका केक ज़बरदस्त बेक हुआ है। ये मैंने पतीले में बेक किया है, और इसी में अगर आप किशमिश डालना चाहें, अशरफियाँ डालना चाहें, जो चीज़ आप मुरब्बे वगैरह डालना चाहें डालें, तो ये फ्रूट केक बन जाएगा। जो कि मेरे बच्चे नहीं खाते, इसलिए मैंने ये इसमें कोई चीज़ नहीं डाली, वो निकाल के बाहर रख देते हैं, इसलिए मैं नहीं डालती। आप इसी में डालें तो यही फ्रूट केक बन जाएगा, ठीक है। इसी गोल शेप में रखना चाहें तो इस तरह के, जिस तरह के बर्तन में मैंने डाला है उसमें डाल लें, तो वरना जिस तरह की आप शेप इसे देनी चाहें उस तरह के बर्तन में डाल लें, उसी तरह की शेप आ जाएगी। बहुत ज़बरदस्त मज़े का ये फ्लफ़ी सा केक तैयार हो चुका है। कितना मज़े का है, चख रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त मज़े का। और ये भी इसी तरह से, ये देखें ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। ये भी ये देखें, ये दरारें ये इस तरह से ऊपर से हो जाएं तो समझें कि आपका केक जो है वो बहुत ज़बरदस्त, ये देखें, बेक हुआ है। ये देखें ये कितना सॉफ्ट है, ये देखें कितना सॉफ्ट है ये। तो ये दोनों ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। आपकी मर्ज़ी, आप माइक्रोवेव में बनाना चाहें उसमें बना लें, आपने इसमें बनाना है पतीले में तो इसमें बना लें। इंजॉय करें मज़े से, आप भी खाएँ, बच्चों को भी खिलाएँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपके पास आती रहें। दुआ में याद रखें, इसी दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।